तो अब इसमें फिर वही बात उठेगी कि इसमें ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, वो कंडीशन आप लिख रहे हैं। ये ठीक है, नोट फॉर इक्वालिटी टू होल्ड, ये ठीक है, इन वन रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, ये ठीक है, नंबर्स शुड बी इक्वल। मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग नंबर राइट हैंड साइड को देख के बताया हमने, जैसे A1 और B1 करस्पॉन्डिंग है, A2 और B2 करस्पॉन्डिंग है, इनका रेशो बराबर आना चाहिए। मतलब इक्वालिटी होल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, A1 अपॉन B1 शुड बी A2 अपॉन B2 शुड बी A3 अपॉन B3 एंड सो ऑन, लास्ट में आके AN अपॉन BN। अगर ये सारी रेशो बराबर आ गई तब जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा। अगर एक भी रेशो अलग आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा आएगा, फिर बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तुम इसको ऐसे देखो कि थ्योरेटिकली तो हमने बोला कि मान लिया हमने 3 नंबर लिया XYZ, और दूसरा सेट ऑफ नंबर लिया मान लिया 1 2 3। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये रिलेशन सही है क्या इस थ्योरम के हिसाब से, ये तो फर्स्ट वाला आ गया A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, फिर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A1 B1, तो 1 इंटू X, फिर 2 इंटू Y प्लस 3 इंटू Z का होल स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ ये सही है क्या, तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरे बच्चे ने बोला कि XYZ, उसने बोला कि मान लिया 2 हमने यहाँ ले लिया, 3 यहाँ ले लिया और 1 यहाँ ले लिया। अब उसने ऐसे लिखा X स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है, इसको ऐसे लिखो एक ही बात है। राइट हैंड साइड चेंज हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस बार आ जाएगा 2X प्लस 3Y प्लस जेड, या 1 इंटू जेड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एक बच्चे ने ऐसे लिखा, दूसरे बच्चे ने ऐसे लिखा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये सही है क्या, तो आंसर इज़ यस, बिल्कुल सही है। अब फिर बोले कि ये सही है क्या, तो आंसर इज़ यस, ये भी सही है। ठीक है, मतलब ये जो टर्म है वो इससे भी बड़ा है, और यही टर्म सेम चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है, ये इससे भी बड़ा है। तो इसमें गलत क्या है, एक जो नंबर है वो 2 से तो बड़ा हो ही सकता है, 2 डिफरेंट नंबर से बड़ा तो हो ही सकता है। ये ठीक है, मान लिया जैसे इसको कैलकुलेट किया हमने और कैलकुलेट करके 5 आ गया, इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करके मान लिया 7 आ गया। तो ऐसे तो हो ही सकता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 5 से भी बड़ा और 7 से भी बड़ा, ऐसा हो सकता है। बस अंतर क्या आएगा, जब हम बोलेंगे कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगा। इस वाले केस में इक्वलिटी होल्ड करने के लिए जो करस्पॉन्डिंग नंबर है वो ऐसे हैं, X/1 Y/2 और Z/3, ये रेशो बराबर होना चाहिए फॉर इक्वालिटी। ये चीज़ चेंज हो जाएगी। इस वाले केस में इक्वालिटी के लिए X/2 Y/3 एंड Z/1 ये बराबर होना चाहिए फॉर इक्वालिटी। तब जाके इक्वालिटी डिफरेंट जगह पे एग्जिस्ट करेगा, बट रिजल्ट दोनों सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये कौन सी इनइक्वालिटी है, क्या बोलेंगे इसको, नाम बताया था हमने, कॉचीज इनइक्वालिटी, कॉचीज इनइक्वालिटी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में ये कैसे हिंट लगेगा कि हमें कॉचीज इनइक्वालिटी लगाना है। ठीक है, उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन होगा उसमें जनरली क्या होगा, इस तरह का एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएबल, ये सम ऑफ किसका सम, स्क्वायर्स ऑफ वेरिएबल, X² Y² Z²। क्वेश्चन में एक तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा है, दूसरा उन वेरिएबल का कोई लीनियर एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे X+2Y+3Z, ये XY Z 3 वेरिएबल का लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। तो अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ हो तो वी कैन थिंक ऑफ कॉचीज इनइक्वालिटी। मतलब ये हमारे लिए लाइन ऑफ थिंकिंग हो गया, तो इसको नोट करके लिखिए। इफ क्वेश्चन contains sum of squares of variable, ये ठीक है, and also some linear expression
ये ठीक है, ऑफ वेरिएबल्स, देन some linear expression of variables, then it may give, ये ठीक है, hint of application of Cauchy's inequalities. ठीक है, Cauchy's inequality का हिंट यहाँ से लग सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, सॉरी आर पॉजिटिव होना जरूरी नहीं, पॉजिटिव हो गया तो उसका ये भी मतलब नहीं गलत है, बट इसने बोला कि ये केयर नहीं करता, पॉजिटिव होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 20, ये कंस्टेंट दे रखा है। देन फाइंड मिनिमम, ये ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया, अब एग्जामिनेशन में अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आया तो हम क्या सोचेंगे, क्या दिखाई दिया हमें सबसे पहले, क्या चीज़ ऐसी है जो हमें नोटिस हो जानी चाहिए कि एक तो स्क्वायर 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 करके लिखा हुआ है और दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो अगर लीनियर एक्सप्रेशन और स्क्वायर दोनों है तो बस हो गया काम, फिर मतलब कॉचीज इनइक्वालिटी। अब हमने लिखा इसका सोल्यूशन। ठीक है, कॉचीज इनइक्वालिटी में क्या होता है, 3 नंबर हैं तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट आएगा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इधर आएगा तीसरे ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो ब्रैकेट है वो आएगा स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है वो आएगा b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा a1 b1 a2 b2 a3 b3, इस तरह की चीज़ आ गई। ठीक है, तो उसमें से जो ये एक ब्रैकेट आएगा वहाँ तो सीधा सीधा ये बन जाना चाहिए। ठीक है, जो राइट हैंड साइड वाला ब्रैकेट है वहाँ पे ये बन जाना चाहिए। उसका मतलब है कि a1 a2 a3 फिक्स हो गया, b1 b2 b3 हम सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे कि राइट हैंड साइड वाले ब्रैकेट में तो ये बन जाए, यहाँ पे लिखना है, और ये तो पहले से फिक्स है, तो मतलब ये तो हमने ऐसे फिक्स कर लिया, a1 स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को लिख लिया 2y स्क्वायर प्लस फिर तीसरे को लिख लिया z स्क्वायर। ठीक है, मतलब लेट मी राइट डाउन, थोड़ा सा साफ करके लिख लिया। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये a1 स्क्वायर है, ये a2 स्क्वायर है, ये a3 स्क्वायर, ये तो फिक्स है, तो मतलब ये तो a1 स्क्वायर हो गया, फिर 2y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, तो ये तो फिक्स हो गया a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ लिखना है a1 b1। ठीक है, इसको चलो थोड़ा और बड़ा करके लिख लिया, इसका स्क्वायर। यहाँ पे हमें लिखना है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब a1 b1 में a1 तो यहाँ से x फिक्स ही है, ठीक है, तो ये तो a1 हो गया, यहाँ पे अभी b1 लिखेंगे, फिर ऐसे ही 2y, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये तो फिक्स है, और फिर a3 कितना है, यहाँ से z, ये z हो गया, ये तीनों तो फिक्स हो गए, a1 a2 a3। ये जो b1 b2 और b3 है ये हमें सेलेक्ट करना है, और कैसे सेलेक्ट करना है कि ये बन जाए। तो आप देख लो, अगर x लिखा है और 2x चाहिए तो ये नंबर 2 होना चाहिए, तो ये हमारे लिए b1 का काम करेगा। फिर यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे 2y है, बट हमें y चाहिए, तो यहाँ पे हाफ आना चाहिए, तो ये हमारे लिए b2 का काम करेगा। यहाँ पे 3z लिखा है, यहाँ z है, तो यहाँ 3 आना चाहिए, तो ये हमारे लिए b3 का काम करेगा। तो बस यहाँ पे हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर होता है इस वाले ब्रैकेट में, तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हमने कॉचीज इनइक्वालिटी लगा दिया, उसमें a1 a2 a3 तो हो गया x 2y
एंड जेड, B1 B2 B3 हो गया 2, हाफ एंड 3। ठीक है। और वेरी क्विकली कैसे डिसाइड किया हमने कि जो लेफ्ट हैंड साइड का ये पहला ब्रैकेट है उसमें तो इसको लिख लिया एज इट इज़, उसमें तो कुछ दिमाग लगाया नहीं। तो वहाँ से हमें क्या पता लगा, ये एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, तो A1 x हो गया। 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2y का, तो A2 2y हो गया। फिर ऐसे ही जेड स्क्वायर किसका स्क्वायर है, जेड का, तो A3 जेड हो गया। तो A1 A2 A3 फिक्स हो गया। तो राइट हैंड साइड पे जो A1 B1 प्लस A2 B3 प्लस A3 B3 लिखा है उसमें A1 A2 A3 फिक्स हो गया। अब हमें B1 B2 B3 ऐसे लिखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में 2x प्लस वाई प्लस 3z ये बन जाए। तो बस उसके हिसाब से ये सेलेक्ट हो गया ऐसे।